देवभूमि उत्तराखंड में सनातन धर्म के नाम पर लोगों को ठगने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। धामी सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत साधु संतों का भेष धारण कर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों पर नकेल कसी जाएगी। फर्जी साधु संतों पर होगी कार्रवाई। ऑपरेशन कालनेमी की आहट आई। सीएम धामी की असामाजिक तत्वों को दो टूक। सुधर जाओ ढोंगियो, नहीं तो सीधा जेल। देवभूमि में धर्म का सम्मान, श्रद्धालुओं का विश्वास मजबूत। उत्तराखंड में कई ऐसे मामले सामने आए जहां असामाजिक तत्व साधु संतों का वेश बनाकर लोगों, खासकर महिलाओं को ठग रहे हैं। ये लोग न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे, बल्कि सनातन धर्म की छवि को भी खराब कर रहे हैं। सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए, आज से हमने ऑपरेशन कालनेमी पूरे उत्तराखंड के अंदर चलाया है और कावड़ यात्रा भी हमारी प्रारंभ हो रही है कल से, और आज गुरु पूर्णिमा भी है। राज्य के अंदर अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी संदिग्ध अवस्था में जो है यहाँ पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, अपना छद्म वेश बनाकर रह रहे हैं, अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं, आस्था और श्रद्धा को चोट पहुंचा रहे हैं, सनातन को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, ऐसे लोगों के खिलाफ उनके चिन्हीकरण का अभियान चलाया जाएगा, और जो भी इसमें अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे छद्मधारियों को बेनकाब किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन कालनेमी का नाम पौराणिक कथा से प्रेरित है, जहां असुर कालनेमी ने साधु का भेष धारण कर लोगों को भ्रमित किया। आज भी समाज में ऐसे कई कालनेमी सक्रिय हैं जो आस्था का गलत फायदा उठा रहे हैं। सरकार ने साफ किया कि धार्मिक पाखंड फैलाने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बड़ा अभूतपूर्व और स्वागत योग्य निर्णय किया है। उन्होंने एक ऑपरेशन कालनेमी अभी लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से ऐसे छद्म वेशधारी जो जिहादी तत्व हैं या अन्य उपद्रवी तत्व हैं, उन सबको नैब किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, उनको बिहाइंड द बार किया जाएगा। क्योंकि ऐसे कई तत्व सामने आए कि जो अपना नाम बदल करके, अपना वेश बदल करके, अपने हाथ में कलावा, माथे पर तिलक और भगवा वस्त्र धारण करके, और वो लोग हिंदू महिलाओं को फंसा रहे थे या हिंदू आस्था के साथ प्रहार कर रहे थे। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया, जिसमें साफ निर्देश देते हुए लिखा, देवभूमि उत्तराखंड में सनातन धर्म की आड़ में लोगों को ठगने, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले छद्म भेषधारियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए जहां असामाजिक तत्व साधु संतों का भेष धारण कर लोगों, विशेषकर महिलाओं को ठगने का कार्य कर रहे हैं। इससे न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और सनातन परंपरा की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में किसी भी धर्म का व्यक्ति यदि ऐसे कृत्य करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिस प्रकार असुर कालनेमी ने साधु का भेष धारण कर भ्रमित करने का प्रयास किया था, वैसे ही आज समाज में कई कालनेमी सक्रिय हैं जो धार्मिक भेष धारण कर अपराध कर रहे हैं। हमारी सरकार जनभावनाओं, सनातन संस्कृति की गरिमा की रक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आस्था के नाम पर पाखंड फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड सरकार की इस पहल की साधु संतों ने तारीफ की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी साधु संतों ने। हिंदुओं के, सनातनियों के पवित्र पर्व सावन मास की जो कावड़ यात्रा चल रही है, उसमें जो भगवा डालकर कावड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपने उसको सबको रोकने के लिए जो कालनेमी ऑपरेशन चलाया है, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देता हूं। आप सनातन धर्म के पर्व के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। देश के संत समाज, सभी साधु आपके इस कालनेमी ऑपरेशन में आपके साथ हैं। इस अभियान के जरिए उत्तराखंड की धामी सरकार न केवल लोगों की आस्था की रक्षा करना चाहती है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और सनातन परंपराओं की गरिमा को भी बनाए रखना चाहती है। ये कदम निश्चित रूप से समाज में
विश्वास बहाल करने में मददगार साबित होगा। देवभूमि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सीएम धामी का धाकड़ फैसला सामने आया है। सीएम धामी ने कालनेमी ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत उन प्रपंचियों, उन ढोंगियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो धार्मिक चोले की आंख में सामान्य लोगों को ठगने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये फैसला किया जा चुका है, अधिकारी सतर्क हो चुके हैं। निश्चित रूप से उन ढोंगियों की सामत आने वाली है जो कि धार्मिक चोले की आड़ में करने का प्रयास करते हैं। कैमरामैन विपिन के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24।